हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है ई-विद्यार्थी.in में। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया पाठ्यक्रम आपकी इतिहास की बुक से। पाठ 10 हम शुरू करेंगे आज, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये जो हमें पाठ मिला है काफी ज्यादा रोमांचक पाठ है। आप भी कह सकते हैं कि ऐसा हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं जिससे हम थोड़ा सा ना एक तरीके से मिलाव कर सकते हैं अपने जीवन में। हम इन शख्सियतों के बारे में पहले से ही जानते हैं। ये ऐसा कोई पाठ है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जटिल है, ठीक है। सो आपको बस ये जान के रखना है कि 18वीं शताब्दी के बाद जितने भी बदलाव आए भारत के अंदर, हमें उनके बारे में पढ़ना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो भाई, हम परिचय आपको बाद में दे देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं इस पाठ्यक्रम का आपको छोटा सा परिचय दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा ज्ञात हो जाएगा कि ये जो मैं पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगी, इसकी जो नींव है वो क्या है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, वो एक छोटा सा परिचय आपको दूंगी। उसके बाद ये वाला हमारा आ जाएगा दूसरा विषय, जो है मुगल साम्राज्य और पर्वतीय मुगलों के लिए संकट की स्थिति, ठीक है। और फिर से वही, मतलब मुगल हमें पढ़ना ही पढ़ना है, मुगल हर जगह आ जा रहे हैं ना। पार्ट 4 में भी मुगल थे, नए राज्यों का उदय, ठीक है। उसके बाद है पुराने मुगल प्रांत। मुगलों के बारे में भी पढ़ेंगे, मुगल के बारे में हम पहले से ही जानते हैं ना। सो उनके बारे में ही पढ़ना है हमें, कोई ज्यादा उसमें ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ना है, जो हम बहुत सारे पाठों में पहले भी पढ़ चुके हैं। हैदराबाद, अवध और बंगाल प्रांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूतों के बारे में भी हम लोग जानते ही है, भारत में कितने सारी राजपूतियां लड़ाइयां हुई हैं, युद्ध हुए हैं, उसमें राजपूतों को कितना सारा योगदान रहा है। अभी मैं आपको बोलूं कि राजपूतों पर थोड़ा सा जरा 3-4 पंक्तियां तो बता दीजिए, तो आप खड़े खड़े बता दोगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि राजपूत भी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है ना। सो राजपूतों के वतन जागिरी या फिर जागीर, ठीक है। इसके बाद आएगा आजादी हासिल करना। आजादी हासिल सिख, मराठा एंड जाट, इन लोगों के बारे में, इनके साम्राज्यों के बारे में और इनके राजाओं के बारे में, इन्होंने कैसे कैसे करके क्या क्या बदलाव लेकर आए, खुद को कैसे सहज बनाया, इन सब चीजों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटे से, बिल्कुल नन्हे से परिचय के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा आपको एक प्रमाण, एक क्या कहते हैं उसे, नोटिस, छोटा सा नोटिस देना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है इंग्लिश मीडियम में भी, हम इंग्लिश में भी ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं और हिंदी में भी हम पढ़ाएंगे। हिंदी बहुत खूबसूरत जबान है और बहुत से हमारे बच्चों ने बोला था कि मैडम हिंदी मीडियम में भी सारे चैप्टर्स को दे दीजिए। बहुत बच्चे बोल रहे थे, इवन आंध्र प्रदेश के स्टेट से बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे कि मैम इंग्लिश मीडियम में भी दे दीजिए। सो हम धीरे धीरे सबकी रिक्वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। और भाई ऑब्वियसली भाई, हमारे इतने प्यारे प्यारे दर्शक हमें कोई रिक्वेस्ट देंगे और पूरी ना करें, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। सो हिंदी मीडियम के साथ मैं आ गई हूँ एक चैप्टर के साथ। तो वही इस पाठ्यक्रम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम अपनी हिंदी मीडियम की जुबान में आते हैं, खूबसूरत हिंदी भाषा के साथ, है ना। सो परिचय लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, ये 18वीं शताब्दी के ऊपर नियंत्रित है। 18वीं शताब्दी के बाद जितने भी राजनीतिक ले लीजिए, वित्तीय ले लीजिए, कि कैसे भी बदलाव आए भारत के अंदर, उसके बारे में ही पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना है। ओके, डन है भाई। तो भाई 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरीके के 18वीं शताब्दी के वक्त पे बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए थे। अब आपकी ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो आपका बुक है, इस किताब के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग मानचित्र दे रखे हैं। इस पाठ के अंदर भी आपको एक मानचित्र जरूर दिखेगा। तो मानचित्र के अंदर वो सारे बदलाव दिखा रखे कि कैसे करके मुगलों की जो रेखा थी, सीमा रेखा थी, वो कैसे करके बदल रही थी, कैसे करके उसमें और भी राज्य उसमें शामिल हो रहे थे या फिर वो खो भी दे रहे थे बहुत सारे राज्य। कितने ऐसे नए नए भाई बदलाव आ रहे थे, बहुत सारे नए नए बदलाव आ रहे थे, बदलाव के साथ लोग भी आ रहे थे, भारत के अंदर शामिल हो रहे थे, ठीक है। मुगल सीमाओं में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा था। अगर आप वो मानचित्र देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि मुगलों के सीमाओं में बहुत बदलाव आए थे, ठीक है। एंड 1765 की बात ले लीजिए। 1765 में जितनी नई शक्तियां आई, जैसे अंग्रेज भाई
कम थे क्या? अंग्रेज भी एकदम जटिल शक्ति कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा ताकतवर थे अंग्रेज ने पूर्वी यानी कि ईस्टर्न साइड जो होता है हमारा, जहाँ पे हमारे 7 बहनें होती हैं, 7 सिस्टर्स, आप ले लीजिए नेपाल, ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश, ले लीजिए मिजोरम, मणिपुर, ये सब हमारी 7 बहनें वहां पड़ जाती हैं पूर्वी स्थल पे। तो पूर्वी भारत में अंग्रेज धीरे धीरे अपना कब्जा बिठाने लग गए थे भाई, ठीक है, और हिस्से पर कब्जा करने लग गए थे। अब यहाँ पे हमें कितनी ताकतों को पता चला? 2 ताकत। सबसे पहले मुगल एक बहुत ताकतवर साम्राज्य था, और उसके बाद अंग्रेज आए 1765 में, ठीक है। तो यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इस पाठ्यक्रम में ये बताया कि 18वीं शताब्दी के बाद और 18वीं शताब्दी के खत्म होने वक्त बहुत से नई ताकतें आई थी भारत के अंदर, एकदम दाखिल हो गई थी। हम 1707 की बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। वो एक मुगल साम्राज्य संभालने वाले एक शासक थे। सबसे आप देखेंगे सबसे अंतिम शासक उनको बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा शौर्य और वीरता लेके चल रहे थे। मतलब आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक माना जाता है उन्हें। उनके बाद जो उनके जितने भी बेटे आए, जितने भी परपोते आए, उन्होंने तरह नाम नहीं कमाया। औरंगजेब मैं कहूंगी सबसे अंतिम शासक मेरी तरफ से माने जाते हैं, जो कहते हैं ना मुगल साम्राज्य थोड़ा संभाल पाए। 1707 के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1707 के दौरान नई राजनीतिक समूह के उद्भव के बारे में पढ़ेंगे अब इसके अंदर, यानी कि 1707 और 1700 आप यहाँ पे कह सकते हैं 61 के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। देखा जाए तो 61 में पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें बता दिया गया है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1761 के बाद जितने भी बदलाव आए, वही ले लीजिए 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो गई थी, उसमें जितने भी बदलाव आए वो हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही ज्यादा साधारण और एकदम कहते हैं ना बिल्कुल सरल पाठ्यक्रम है, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कुछ ऐसी शक्तिशाली शक्तियां भाई भारत में उधर एकदम प्रधान समूह बनी हुई थी, बिल्कुल जटिल, कहते हैं ना मतलब इतनी शक्तिशाली थी कि क्या बताएं। पहले पे आ जाते हैं मुगल, ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं मराठा साम्राज्य, और तीसरे में आ जाते हैं सिख खालसा। वैसे हमने अभी पढ़ा ब्रिटिशर्स के बारे में, गोरे अंग्रेजों के बारे में, इनके बारे में भी थोड़ा सा नाम इनका आया, लेकिन अंग्रेजों का इस पाठ्यक्रम में कोई भी ये कहीं से भी शामिल नहीं है, ठीक है। इसके बारे में कोई भी बातचीत उनकी हुई नहीं है। देखा जाए तो सिखों के बारे में, जाट के बारे में और मराठा और मुगलों के बारे में इस पाठ्यक्रम में सबसे ज्यादा बात हुई है। और बोला जाए तो सबसे कहते हैं ना फेवरेट, एकदम फेवरेट वाला, मतलब मेरा सबसे पसंदीदा यही वाला है विषय, सिख वाला, खालसा। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारे रोमांचक जितने भी आप कह सकते हैं फैक्ट्स है ना, बहुत सारे अलग अलग बढ़िया विचार आपको देने वाली हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा अपने तरफ से खोज बीज की है और मुझे बहुत सारी बातें पता चली जो मुझे आपसे क्या करनी है, शेयर करनी है, ठीक है। सो भाई ये हमारा दूसरा वाला विषय आएगा, ठीक है। इस विषय को हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो कोई टेंशन तो नहीं है ना, बिल्कुल सरल पाठ है। पाठ के दूसरे विषय में हम आपसे जल्दी से मिलते हैं। अपना ध्यान जरूर रखिएगा और मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा और बढ़िया खाते रहिएगा, ठीक है। मैगी वैगी और चिप्स पैकेट ये सब लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है लेकिन मजेदार पढ़ाई होती है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना दिमाग में, मतलब कोई प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। टाटा, बाय बाय।